कोटा में कोटा, ये मुद्दा इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। ये मुद्दा है क्या, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आरक्षण में दलित जातियों में उपसमूह बनाने की बात पर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ सही और सटीक जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कोटा में कोटा के फैसले से किसी का भी आरक्षण खत्म नहीं होगा, किसी का भी आरक्षण छीना नहीं जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी समाज को बांटना चाहते हैं, दलितों की एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि फैसला नरेंद्र मोदी का नहीं है, केंद्र सरकार का भी ये फैसला नहीं है, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ का। विपक्ष का कहना है कि केंद्र की एनडीए सरकार अब जातियों को चुन चुनकर आरक्षण से बाहर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये फैसला राज्य सरकारों को आरक्षित वर्गों को उपसमूह बनाने का रास्ता खोलता है, किसी भी जाति को बाहर करने का रास्ता नहीं खोलता है। कहा जा रहा है कि ये दलितों की एकता पर आक्रमण है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये उन लाखों दलितों का उत्थान है जिनके परिवार से आज तक किसी को आरक्षण नहीं मिला और कुछ जातियां आरक्षित जातियों में डोमिनेंट कास्ट बनकर बाकियों के अधिकार को खा रही है। ऐसी कई बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम आसान भाषा में आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा देगी या नहीं, इस पर बड़ा फैसला सुनाया। इस पर कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। हालांकि 20 साल पहले कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, इसकी हम बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले करंट सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। कोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि अब अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करना स्वीकार्य होगा। अब राज्य सरकार पिछड़े लोगों में भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें शामिल है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस एससी शर्मा ने सुनवाई की, जिसमें सिर्फ जस्टिस बेला त्रिवेदी इस राय से असहमत थी। हालांकि कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं ले सकती। इसके लिए 2 शर्तें भी होगी। पहली शर्त यह कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी शर्त यह कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। बता दें, कोर्ट ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते, जबकि इस फैसले के मायने ये हैं कि राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकती है। इस फैसले को सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सब क्वालिफिकेशन यानी कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। एससी की पहचान बताने वाले पैमाने से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से होना चाहिए। वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पेशे को छोड़ने में कठिनाइयां होती है। इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी एसटी के भीतर ऐसी कैटेगरी है जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। सब कैटेगरी का आधार यह है कि बड़े समूह के अंतर्गत आने वाला एक समूह को ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जस्टिस एससी शर्मा ने कहा कि मैं जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हूं कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान कर मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता का बन जाता है। जबकि जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर हाई लेवल तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार
नहीं होना चाहिए। जबकि इस फैसले से असहमत जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है, ये केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई। अनुसूचित जाति वर्गों जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब क्वालिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा। बता दें कि कोटे में कोटा को लेकर पहले भी सुनवाई हो चुकी है। दरअसल 6 फरवरी 2024 को सुनवाई के पहले दिन पंजाब सरकार ने दलील दी थी कि पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े समुदाय की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस पर बेंच ने सवाल किया था कि क्या पिछड़ी जातियों में मौजूद संपन्न उपजातियों को आरक्षण की सूची से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी पूछा कि क्या आईएएस आईपीएस अफसरों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि उन्हें आरक्षण सूची से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। दूसरी सुनवाई 7 फरवरी 2024 में हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि एससी और एसटी अपनी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के मामले में एक समान नहीं हो सकते। ये एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वर्ग को हो सकते हैं, लेकिन वो सभी उद्देश्य के लिए एक कैटेगरी नहीं बन सकते। तीसरी सुनवाई 8 फरवरी 2024 को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था, मान लीजिए बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं और राज्य केवल 2 को ही चुनता है, ऐसे में जिन्हें बाहर रखा गया है कि वो इसे चुनौती दे सकते हैं। सबसे पिछड़ों को लाभ देते समय राज्य सरकारें दूसरों को बाहर नहीं कर सकती, वरना ये तुष्टीकरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी। कुछ राज्य सरकारें कुछ जातियों को चुनेगी, कुछ अन्य जातियों को चुनेगी। हमें इसका पैमाना बनाना होगा। अब जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि कोर्ट ने अपने ही 20 साल पुराना फैसला बदल दिया, अब इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल साल 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम लागू रहा। उसके बाद साल 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा। उसके बाद 2006 में यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। चेन्नैया फैसले में कहा गया था कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया, जिससे 2010 में फिर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने इस नीति को भी रद्द कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के भीतर भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पाया कि ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है। इसके बाद सीजेआई के नेतृत्व में 7 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018-2019 में देश में 1263 एससी जातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप में कोई समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित नहीं किया गया। अब जहां सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इस फैसले पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।